हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के ईडियम ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम हंसते मुस्कुराते एक नया इडियम सीखते हैं, ठीक है। और अगर हंसते मुस्कुराते सीखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। और अगर इडियम आपकी लाइफ से जुड़ा हो, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उससे जुड़ा हो, तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट हम आपके लिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का इडियम है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। DROP, ड्रॉप स्पेस लाइक LIKE, लाइक, देन स्पेस छोड़ो, फ्लाइज FLIES। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मधुमक्खी की तरह गिरना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा एक ही समय पर कई लोगों का बीमार होना, बेहोश होना या मर जाना, ठीक है। अब देखो, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है ना। तो जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो सारे लोग एक ही समय पे कितने सारे केसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लोगों की मौतें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो ऑल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। एक सेंटेंस तो ये हो गया सीधा सीधा, मोस्ट ऑफ द पीपल in the entire world are dropping like flies due to the corona pandemic, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। It was flu season and people in our office were dropping like flies। अच्छा, एक समय की एक सज्जन बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि वो जो मौसम था वो फ्लू का मौसम था, और उस मौसम के दौरान क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में कई लोग बीमार होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास गॉट इन्फेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन स्टार्टेड ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक। अब देखो, कोरोना पैंडेमिक में अगर मान लो कोई किसी को छू दिया तो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं कि नहीं? लोग हो रहे हैं ना। तो देखो, इससे भी जोड़ के बोला जा सकता है, व्हेन वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास गॉट इन्फेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन स्टार्टेड ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक है। एक टीचर कह रही है कि जब एक बच्चा था, तब इनमें से एक बच्चा था क्लास में इन्फेक्टेड हुआ, तो धीरे धीरे करके सारे जो बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड होने लगे, बीमार होने लगे, है ना। क्योंकि एक बच्चे से इन्फेक्शन सबको फैल गया। ये कौन बोल रहा है? एक टीचर बोल रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। फिर से सुनिए, व्हेन वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास गॉट इन्फेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अदर चिल्ड्रन स्टार्टेड ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, we had a specially harsh summer this year. The heat was unbearable and people were dropping like flies. मतलब देखो, मान लो 2019 का एग्जाम्पल कोई ले रहा है, कह रहा है कि भाई we had especially a harsh summer this year, मतलब इस साल हमें बहुत ज्यादा ही गर्मी का सामना करना पड़ गया था, और गर्मी इतनी असहनीय थी जिसके कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे या बहुत सारे लोगों की जाने जाने लगी, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द गेम कॉन्टेस्ट वॉज सो डिफिकल्ट दैट द पार्टिसिपेंट वर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जो बोल रहा है ना, वो खतरों के खिलाड़ी जो प्रोग्राम नहीं आता है उसी में गया था बेचारा, और इतना वो पक गया कि क्या बताएं। वो तो पीसा ही पीसा, बाद में उसके साथ के और पार्टिसिपेंट्स भी पीसे। तो वही बता रहा है कि द कॉन्टेस्ट
was so difficult that the participants were dropping like flies. मतलब कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था गेम का वो कॉन्टेस्ट कि जितने पार्टिसिपेंट्स आए थे उस गेम के कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, सारे धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे, या सारे लोगों की एक एक करके धीरे धीरे करके जाने लगी, या सारे लोग बेहोश होने लगे, है ना। तो इस तरह से खतरों के खिलाड़ी में देखते नहीं हो कितने सारे सांप और कितने सारे के कहाँ कीड़े ईड़े के झुंड में भेज दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, तो होगा क्या बेचारों का, है ना। डर के मारे आधे से ज़्यादा तो बेहोशी हो जाएंगे, है ना। तो यही वो यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अ मिस्टीरियस एंड डेडली इलनेस was spreading throughout the region, claiming lives and stretching the healthcare system as people were dropping like flies. फिर से सुनिए, देखो ऐसा बोल रहा है, a mysterious and deadly illness was spreading throughout the region, claiming lives and stretching the healthcare system as people were dropping like flies. देखो ये कब की बात हो सकती है, आप देखो एक न्यूज़ चली थी कि चाइना के कुछ लोग इटली गए, है ना। इटली में कुछ लोगों से वो लोग गले मिले, ठीक है। जब गले मिल रहे थे तो जो कोरोना वायरस था वो इटली के कई लोगों तक पहुंच गया, उन्होंने इटली के लोगों को इन्फेक्ट किया वायरस ने। ठीक, अब इटली के लोगों को तो पता नहीं था कि ये कौन सी बीमारी है, उसका नाम तो उस समय कोरोना डिसाइड वगैरह तो हुआ नहीं था। ठीक, तो इटली का कोई पर्सन ये बात कह सकता है जब उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्या बोल सकता है, वो बोल सकता है कि a mysterious and deadly illness was spreading throughout the region, claiming lives and stretching the healthcare system as people were dropping like flies. ठीक है, मतलब एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी हमारे पूरे क्षेत्र में फैल गई, समस्त क्षेत्र में फैल गई और कई लोगों की जानें गई, और इस तरह से लोग उस बीमारी से धीरे धीरे पीड़ित होने लगे। ठीक है, इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, इफ एनी वन ऑफ अस कैचेस द वायरस, ऑल ऑफ अस विल बी ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, सो बी केयरफुल। ठीक है, अब जब कोरोना वायरस आ गया है तो क्या हम लोगों को हिदायत दी जा रही है, इफ any one of us catches the virus, all of us will be dropping like flies, so be careful। मतलब कि अगर वायरस किसी एक व्यक्ति को कैच करता है, पकड़ता है, ठीक, तो क्या होगा। मान लीजिए कि हमने किसी वजह से अपने शरीर में वायरस ले लिया, ठीक, किसी भी असावधानी के कारण, तो क्या होगा, उससे और लोगों को ये वायरस फैल जाएगा। तो इस तरह से हमसे और लोग भी शिकार होंगे इन्फेक्शन के, और धीरे धीरे सारे लोग बीमार होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें सावधान रहना चाहिए, इसलिए इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपना ये सेगमेंट यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहेंगे, और वो भी हक से करना चाहेंगे, भाई बता दे रहे हैं। और वो ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।